गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SKMU सेमेस्टर 2 का जो आप लोग का सेक पेपर है ना? कौन सा पेपर? सेक में कौन सा है आपका? ये मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस जो पेपर है सेमेस्टर 2 के लिए, ये सारे स्ट्रीम के लिए कॉमन है। सारे स्ट्रीम बोले तो दैट मीन्स जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तीनों को सेमेस्टर 2 में एक सेक पेपर पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। बात समझ में आ गया? देखिए, अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि सर हम लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो हम लोगों को मैथ्स नहीं पढ़ना था, हम लोग क्या बोलते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो हम लोगों को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना था। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज की डेट में मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके डेली लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो या फिर कोई भी कहीं पे भी कुछ काम करते हो, आपके डेली लाइफ में मैथमेटिक्स का यूज होना ही होना है। और ये जो सिलेबस को तैयार किया है यूनिवर्सिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जिसमें से स्पेशल विशेष ध्यान रखा, बहुत कुछ विशेष मैथ्स पढ़ने को नहीं है, कुछ अर्थमेटिक मतलब डेली लाइफ में यूज होने वाला मैथ्स ही आपको पढ़ने के लिए दिया है। समझ में आ रहा ना? जिसका सिलेबस पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। और अभी हम लोग जो टॉपिक लेकर के अभी चल रहे हैं, जो अर्थमेटिक का एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है? परसेंटेज। समझ में आ रहा ना? ये परसेंटेज टॉपिक पढ़ना है। अब देखिए, परसेंटेज जैसे ही वर्ड बोले तो ये हमारे डेली लाइफ में इसका क्या यूज होता है। कहीं पे भी आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, आप मॉल में जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, आप कोई भी चीज परचेज करने करने जाते हैं मार्केट में, तो हर जगह आपको क्या बोलता है कि 5% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है ना? वहां पे एक टैग लगा हुआ रहता है 999, है ना? बोलता है कि 10% का डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट है, 15%, मतलब जो भी चीज हम अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं कुछ जो परसेंटेज चैप्टर के आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि कुछ डिस्काउंट रहता है। मतलब हर जगह आप होटल में खाना भी खाते हैं, समझ में आ रहा ना? आप कोई कोई भी चीज आप परचेज करते हैं तो आपको अभी देखिए जीएसटी आता है, तो जीएसटी में भी बहुत सारे जगहों पे बोलता है जीएसटी इंक्लूडिंग 18%, है ना, 33%। तो यही सब चीज है जो डेली लाइफ में यूज होने वाला चीज है। इसीलिए सारे स्ट्रीम में मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का एक सिलेबस को तैयार किया गया है, ये देखते हुए कि जो डेली लाइफ में यूज हो रहा है बस उसी को इसमें डाला गया, बहुत बड़ा मैथ्स नहीं डाला। और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि आप लोग इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन में हैं, दैट मीन्स सेमेस्टर 2, 1, 3, 4, 5, जिस भी सेमेस्टर में आपको ये सेक पेपर पढ़ना है, तो आप कहीं ना कहीं क्लास 10th पढ़ के आए हैं, बिल्कुल पढ़ के आए हैं। तो आपको वही लेवल का दिया है, क्लास 10th बिना मैथ्स पढ़े आप पास नहीं हो सकते। तो बस उसी को थोड़ा बहुत हम लोग रिकॉल कराएंगे, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएगा। तो आप लोग को ये चिंता नहीं करना है कि सर हमको उस समय भी मैथ्स समझ में नहीं आता था। आपको नहीं आता था कोई बात नहीं, आज भी नहीं आता है कोई बात नहीं। आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, टेबल आता है, यदि इतना जानते हैं तो हमारा कोशिश है और हमको पूरा विश्वास है कि मैं आपको मैथ्स सिखा सकता हूं जो आपके एग्जाम में आएगा। तो बिल्कुल आपको इस बात का चिंता नहीं करना है कि हम आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, मैथ्स से पीछा छुड़वाना चाहते थे, कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, मैथ्स से पीछा छुड़वाना चाहते थे, लेकिन फिर ये दे दिया। तो इसके लिए कोई चिंता नहीं, हम आपको यही बोलेंगे कि आप अपने हिसाब से जोड़ घटाव गुना भागा जानते हैं। समझ में आ रहा ना? मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जानते हैं तो आप ये बना सकते हैं, और कोई बात नहीं है। अब चलिए, ये तो हो गया आपके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस किए, है ना, आपको कैसे क्या पढ़ना। अब हम आते हैं परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज का डेली लाइफ का जो यूज है, इसको तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि कहीं पे भी आप मार्केट में जाते हैं तो आप कोई सामान परचेज करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ परसेंट या तो डिस्काउंट रहता है या तो कुछ परसेंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो हर जगह समझ में आ रहा ना? अभी आप एग्जाम लिख रहे हैं, समझ में आ रहा ना? आपका मार्क्स आ रहा है तो आपको क्या पूछा जाता है कि कितना परसेंट आया।
है ना। तो ये सब निकालने में आज भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि ये कैसे हो जाता है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। अब हम लोग आते हैं परसेंटेज पे। तो परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है, देखिए यहाँ क्या दिया, प्रतिशत, मतलब प्रत्येक में 100, प्रति मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100, ठीक है। तो प्रत्येक में 100 को ही हम लोग लेकर के चलेंगे, कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, समझ में आ रहा ना, तो हम लोग उसको 100 को लेकर के ही चलते हैं, तभी हमारा वो कैलकुलेशन इजी होता है, समझ में आ रहा ना। अदरवाइज फॉर्मूला तो बहुत सारा है, शॉर्ट ट्रिक तो बहुत सारा है। बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव का भी एग्जाम, सॉरी कॉम्पिटिटिव का भी पढ़ाई करते हैं, और वहां पे आप अपना क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक आजमाते हैं, जिससे वो शॉर्ट ट्रिक आपका एग्जाम में काम आने वाला नहीं है। आप जब तक पूरा फुल प्रोसेस के साथ नहीं लिखोगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन से, जहां से समझ में आएगा, धीरे धीरे बेसिक स्टार्ट करें, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पूरा बेसिक स्टार्ट करें। तो आइए, सबसे पहली बात है कि हम कुछ पूछते हैं क्वेश्चंस, है ना। क्या पूछते हैं कि ए जो है वो बी का, ए बी का कितना प्रतिशत है, समझ में आ रहा ना, कितना प्रतिशत है है ना। ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है। तो जो वर्ड हम बोल रहे हैं, देखिए इसको आप इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं बायलिंगुअल, व्हाट परसेंट ए इज ऑफ बी। ए जो है, ए पूछा जा रहा है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना परसेंट है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, समझ में आ रहा ना, क्या सिंपल सा तरीका है कि कौन किसका है ना। ए बी का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए, किसके बारे में पूछा जा रहा है, बी, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको क्या करना है, नीचे लिखना, कितना प्रतिशत है। तो कभी भी परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये परसेंटेज लिखते हैं। तो यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं 100A/B%, समझ में आया। चलिए उसके बाद हम कुछ दूसरा, ये तो नंबर वाला ले लिए थे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि 5/20 का कितना प्रतिशत है, मतलब 5 रुपया 20 रुपया का कितना परसेंट है, 5 रुपया 20 रुपया का कितना परसेंट है। तो कौन किसका है, तो क्या बोला जा रहा है, 5, किसके बारे में पूछा जा रहा है, 20 का, परसेंटेज पूछ रहा है क्या, तो परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इससे हम लोग इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25%, मतलब 5 रुपया जो है वो 20 रुपया का कितना परसेंट है, तो 25% है। बात समझ में आ गया ना, क्लियर है। और कुछ हम लेते हैं, आपको हम बोलेंगे कि 10 ग्राम या फिर 100 ग्राम, 100 ग्राम 1 केजी का, 1 केजी का कितना परसेंट है। इसको इंग्लिश में यदि लिखना है तो व्हाट परसेंट, क्या लिखेंगे हम लोग, व्हाट परसेंट 100 इज ऑफ 1 केजी, क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कभी भी रेशियो मतलब परसेंटेज निकालना हो, रेशियो निकालना हो, तो यूनिट हमारा सेम होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास कितना है, 100 ग्राम, यहाँ हमारे पास कितना है, 1 केजी। तो 1 केजी को पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 100 ग्राम, यहाँ 1 केजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। और वही क्वेश्चन हो गया, का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है,
मतलब समझ में आया, 100 ग्राम जो है वो 1000 ग्राम का कितना परसेंट है, 100 ग्राम 1000 ग्राम का। तो कौन है, 100 ग्राम के बारे में पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, 1000 ग्राम से। समझ में आ रहा ना, यहाँ पे भी हम लोग ग्राम लिख देंगे और यहाँ पे भी हम लोग ग्राम लिख देंगे। और परसेंटेज में करना है क्या, तो परसेंटेज के लिए क्या लिखते हैं, 100, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो देखा जाए तो 2 जीरो, पहले ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से इसको काट देंगे, हमारे पास कितना आया, 10%। तो ऐसा भी पूछा जाएगा कि 1000 ग्राम का 10% कितना है, 1000 ग्राम का 10% कितना है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। क्या बात समझ में आ गया ना, उसका भी उस टाइप पे हम लोग आएंगे। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, हम लिखेंगे 2 घंटा, 2 आवर, है ना, 2 आवर, एक दिन का, है ना, एक दिन का कितना परसेंट है, एक दिन का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आवर है, एक दिन है, तो एक दिन में कितना घंटा होता है जी, 24 घंटा होता है। तो हम लोग वही चीज लिखेंगे, 2/24 इंटू 100। क्यों, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है। अब देखिए इसको हम लोग इससे काटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 12। अब ये 4 से कटेगा, 4 से 3 बार में और 4 से 25 बार में, तो इसका आंसर फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, 25/3%। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब सबसे ज्यादा जो आप लोग के डेली लाइफ में अभी पढ़ रहे हैं, तो उसमें से क्या होता है कि मान लिया जाए आप लोग एग्जाम देते हैं, ठीक है ना, आप लोग क्लास 10th का एग्जाम दिए होंगे, 12th का एग्जाम दिए होंगे, आप लोग लाते हैं कितना, फुल मार्क्स कितना का रहता है, 500 मार्क, 500 मार्क्स का, किसी का 600 मार्क्स का रहता है, तो उसमें से आप लाते हैं 400 नंबर, तो कितना परसेंट है ना, टोटल आपके पास कितना, कभी भी हम लोग क्या करते हैं, टोटल से ही हम लोग चेक करते हैं। जैसे मान के चलिए हम एक क्वेश्चन उसको क्वेश्चन के रूप में बना देते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम बोलेंगे 400 मार्क्स, 500 मार्क्स का कितना परसेंट, है ना। मतलब यदि इसको इंग्लिश में समझे कि आपने 400 लाया आउट ऑफ 500, अब इसको क्या बोला, परसेंटेज में कन्वर्ट करने, आपका टोटल मार्क्स कितना है, 400, टोटल सॉरी आप जो सिक्योर किए मार्क्स, है ना, वो कितना है, 400, कितना था टोटल का, आप एग्जाम कितना दिए थे, 500, तो कितना परसेंट हुआ, तो वही करते हैं, कितना लाए हैं, लाए हम कितना लाए हैं, 400 नंबर, कितना नंबर था टोटल, 500 नंबर था, कितना था, 5। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, 100। समझ में आ गया, तो यहां से 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, इसको काटेंगे तो 8 बार में और एक और जीरो, मतलब आप 80% मार्क्स लाए हैं। समझ में आ रहा ना, कितना परसेंट मार्क्स लाए, 80%। अब मान लिया जाए बच्चा लोग जो अभी एग्जाम देता है सब्जेक्टली, है ना, कि मान लिया जाए अभी ऐसा भी होता है ना जी, बहुत सारा आप सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं तो आपका फुल मार्क्स कितना का रहता है, 75 का, आप लाए कितना, 45, 45 आउट ऑफ 75, है ना, 45 नंबर लाए, अब कितना में, 75 नंबर। पूछेगा कि कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो हम लोग कितना लाए हैं, 45, कितना में, 75 में इंटू 100। क्या क्लियर है, परसेंटेज बोला है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। देखो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, और ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 15, तो 15 चौका 60%। तो समझ में आ गया कि यदि आप 75 नंबर में 45 नंबर ला रहे हैं तो आपका कितना परसेंट हो रहा है, दिस इज 60%। आपको पूछ देगा कि अब मतलब क्वेश्चन में घुमाएगा, क्या क्वेश्चन में घुमाएगा कि आपको पूछेगा कि 75 नंबर का 60% कितना होता है, 75 नंबर का 60% कितना होता है, 45। ये जो वर्ड बोला 75 नंबर का
60% कितना होता है, समझ में आया? यहाँ पे 75 इंटू 60/100, एक जीरो कट गया है ना। तो 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और 2 से काटेंगे तो 5 बार में। इसको 5 से काटेंगे तो 15 बार में। 15 तिया कितना हो गया, 45। मतलब इधर से पूछे या उधर से पूछे, समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पे 60%, 60/100 क्यों लिखे, जहां पे परसेंट आएगा दैट मीन्स 60 जो है ना वो 100 में से कितना है, 60। ये जो वर्ड हम बोल रहे हैं इसको थोड़ा समझना है। यहाँ पे 75 का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई। 60 जो है ना, 60% क्या है, 60% जो है, परसेंट है ना, मतलब उसको 100 में वो कितना है, 60। इसीलिए वही चीज यहाँ पे 100 में कितना है, 60। जैसे अभी यहाँ सब जितना कर रहे थे हम लोग, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बार अभी सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोले थे, 5 20 का कितना परसेंट है, कितना का कितना परसेंट है, यही चीज बताए थे ना, परसेंटेज। तो हम लोग क्या किए थे, 5 किसका, 20 का, 5 किसका पूछ रहा है, 20 का, यही ना। तो यहाँ पे यदि आपको सिर्फ पूछ दे 60%, ये परसेंट क्या होता था, प्रत्येक 100 में से, ये परसेंट का मतलब प्रत्येक में 100, तो ये जो प्रत्येक में 100, तो ये जो 60 आया है ना, ये 60 प्रत्येक 100 का है, मतलब क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। मतलब जो 60% जो होता है, क्यों इसको 60/100 लिखते हैं, आज समझ में आया। 60% मतलब 60 जो आया वो 100 में से आया है, किसमें आया, 100 में से 60 आया, कुछ भी है। हमको यहाँ पे बोल दे 5%, तो 5 जो आया परसेंट, परसेंट का मतलब होता है 100, मतलब डिवाइड बाय 100, समझ में आ रहा ना, डिवाइड बाय 100। तो प्रत्येक, अब इसको यदि इस टाइप का है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखना चाहें, इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्म में अरेंज करना चाहे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 60 जो है, 60 100 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो ये नोट करने का चीज नहीं है, ठीक है, पीछे जो है उसी को नोट करने का चीज है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे जो नोट करने का चीज है ये हम आपको देते जाते हैं। अब हम लोग तो ओवरऑल समझ गए कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, समझ में आ रहा ना। अब कुछ कुछ चीज आएगा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो 2-4 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। और ध्यान दिया जाए एक चीज, कभी भी मान लिया जाए आपको किसी नंबर का परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाए, तो ध्यान रहे कुछ कुछ परसेंटेज को आपको याद करना है। मान लिया जाए किसी का बोल दे कि 100 का 20% निकालो, कितना, 100 का 20%, ये वर्ड सुनो, 100 का 20%। तो यहां पे आप क्या कीजिएगा, 100 इंटू 20/100, समझ में आ रहा ना, 100 इंटू 20/100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 20, समझ में आ रहा ना। तो इसको ना करते हुए आपको डायरेक्ट आपको क्या करना है, सो देखिए, मान लिया जाए आपको बोले कि किसी भी नंबर का प्रतिशत यदि निकालना हो, मान लिया जाए किसी नंबर का 20% निकालना हो, तो कुछ नहीं, जो नंबर है, नंबर डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड कर देना है। अब आपको लग रहा हो कि ये आप 5 कहां से अपने से लिखे, तो 5 हम अपने से नहीं लिखे हैं, हम यहाँ पे 20% बोला है, इसको पूरा कंप्लीट किए, समझ में आ रहा ना, इसको हमको पूरा कंप्लीट करना है। मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास कितना होगा जी, 100, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 100, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर मिल जाएगा। मान लिया जाए आपको 10% निकालना हो, समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, जो भी है नंबर डिवाइडेड बाय 10, समझ में आ रहा ना।
आपको मान लिया जाए 50% निकालना हो, तो क्या कीजिएगा, जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही से डिवाइड कर देंगे। इसको 100 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, समझ में आ रहा है ना। मान लो 25% निकालने के लिए बोलते हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, नंबर डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? तो ये कुछ कुछ जनरली रहता है, तो आपको याद कर लेने से बेनिफिट है कि तुरंत आप कर सकते हैं। खैर इसका कोई जरूरत नहीं, आप याद करो या ना करो, हम लोग को जो करना है वहां से आप बताते हैं। इक्वल टू कन्वर्ट फ्रैक्शन, है ना, इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, ये चीज है। चलिए थोड़ा सा एक हम लोग रिकॉल करते हैं, फ्रैक्शन को हम पूछते हैं ये फ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चला जाए 3/4, दिख रहा है ना, क्या है, 3/4, ये फ्रैक्शन है। क्यों फ्रैक्शन है, क्योंकि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर जहां पे Q शुड नॉट इक्वल टू 0, जहां पे Q 0 नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आया? तो 3/4 हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है, यही चीज आप लोग जानते हैं। हम बोल देंगे -4/6, क्या ये फ्रैक्शन है, बताइए। ये भी हमारे पास P/Q के फॉर्म में है, वेयर जहां पे Q 0 नहीं है, तो क्या ये फ्रैक्शन है, बस यही चीज समझना है, ठीक है। क्या ये फ्रैक्शन है या नहीं है, समझ में आ रहा ना। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, ये हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है। अभी तक तो बहुत लोगों को लग रहा हो कि ये भी फ्रैक्शन है, क्यों इसको क्रॉस कर दिए। तो ध्यान दिया जाए, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसमें आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव। तो ध्यान ये दिया जाए, यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे ये जरूर मेंशन कर देंगे, क्या मेंशन कर देंगे, कि वेयर जहां पे वेयर P एंड Q आर होल नंबर, क्या होता है, होल नंबर, होल नंबर होता है, समझ में आ रहा ना। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, क्लियर है। अब यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, जब ये लिखे तो ये हमारे पास हो जाएगा फ्रैक्शन, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फ्रैक्शन। और ये हमारे पास हो जाएगा इंटीजर, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, जहां पे P एंड Q आर इंटीजर, क्या बात समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब वही चीज हम लोग को यहाँ पे करना है, फ्रैक्शन को क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बार बार हम ये वर्ड बता रहे हैं कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसी कभी भी आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा, सीधा आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। दैट मीन्स मान लिया जाए 3/4 है, इसको बोला परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो इंटू 100 ब्रैकेट करके यहाँ पे हमको परसेंटेज कर देना है। इसको इससे काटे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25, 25 दिया 75, क्लियर है, समझ में आ गया। कुछ डेसिमल में ले लेते हैं, है ना। मान लिया जाए आपके पास क्वेश्चन है, दिस इज 0.3, इसको बोलेगा, इसको बोलेगा आपको किस में कन्वर्ट करने के लिए, इसको बोलेगा कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहली बात तो ये तो पॉइंट में, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इतना तो आता ही होगा। नहीं आता है तो इसको भी समझ लीजिए कि कैसे है, दिस इज 0.3 है ना, तो आप पहले 3 लिख दो, ये पॉइंट है, पॉइंट के बदले 1 लिखा था, पॉइंट के बाद कै गो नंबर है, एगो नंबर है, तो एगो 0 हो जाएगा,
मान लिया 0.003 रहे तो कुछ नहीं 003 लिख दो। ये 003 लिखो या ना लिखो इसका कोई वैल्यू नहीं, तो इसके लिए हम लोग 3 लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है ना, तो पॉइंट के बदले 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद क्या नंबर है 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा। क्या क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया? तो यहाँ पे 3/10 इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए बोला है? परसेंटेज में। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम लोग काट दिए तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 10, तो ये कितना हो गया 30%। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एक हम ले लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन का, है ना, जैसे 1 छोड़िए हम लेते हैं 2 1/4 ऐसा है। तो सबसे पहली बात है कि ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे पहले चेंज करेंगे। तो 4 दूना 8 और 1 9/4 ये आ गया। अब इसको हम लोग करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इस काट दिए तो यहाँ पे कितना हो गया 25, 25 9 225। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये सब छोटा छोटा पार्ट है, हम इसीलिए बेसिक बता रहे हैं कि चूंकि बहुत सारे लोग मैथ्स छोड़ दिए हैं, ठीक है, इसीलिए, नहीं तो हम डायरेक्ट आपको वहां से बता सकते थे। तो ये हो गया। देन आफ्टर जब हम लोग आएंगे, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। अब हमारे पास रहेगा परसेंटेज है उसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, टू convert percentage into fraction, ठीक है। मान लिया जाए हमारा पहला क्वेश्चन है 4%। तो ये जो 4% है, ये 4 किस में है, परसेंट है मतलब प्रत्येक 100 में है। ये 4% किस में, प्रत्येक 100 में है। तो क्या किए, इसको 100 में डिवाइड कर दे। 4 किस में है, 4 पूछा गया किस में, 100 में, तो 4 को 100 से डिवाइड कर दे। यहाँ पे दिस इज कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 50, और काटो 1 और काटो 25, तो क्या हो गया 1/25। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। मान लिया जाए आपके पास दे दे 12.5%। तो कुछ नहीं करना, पहले इसको चेंज कर लो। ये पॉइंट के बदले 1 हुआ, एक 0 है ना। अब परसेंट का मतलब डिवाइड किससे होता है 100 से, कर दो, काम खत्म। अब इसको काट करके छोटा करना है, सिंपली सॉल्यूशन पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और कुछ इसमें देख लें क्या। हाँ, मान लिया जाए 0.04% है ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो पहली बात हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज 4/1 यहाँ पे है और 2 0 हो जाएगा, और ये परसेंटेज के बदले फिर से 100 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। किन्हीं को इस तरह का दिक्कत समझ में आता है तो 4/100 पहले कर लो, इंटू 1/100 करो। ये 1/100 किसके लिए हुआ है, ये परसेंटेज के लिए हुआ है। क्या क्लियर है, ठीक है, ये किसके लिए हुआ है, परसेंटेज के लिए हुआ है। तो ये हमारा और अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, काट के छोटा कर सकते हैं। दैट मीन्स चाहे तो हम लोग काट करके छोटा कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक बार में कट जाएगा, ये हमारे पास 25 बार में कट जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 तो 2 5 00, ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। तो लगभग जितना छोटा छोटा टॉपिक था, जितना छोटा छोटा मतलब बेसिक क्लास 10 से नीचे का जो बेसिक था उसको बताएं। कुछ अब थोड़ा सा लेवल को हम बढ़ाते हैं, समझ में आ रहा ना, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। देखिए कैसे बढ़ाते हैं, यहाँ पे हम एक क्वेश्चंस लिखते हैं कि एक आदमी है, समझ में आ रहा ना, जो अपने इनकम का 5% को सेव करता है। तो खर्चा कितना करता है, समझ में आ रहा ना। एक आदमी है अपने इनकम का, अमेन, देखो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, अमेन सेव्स 5% ऑफ हिज टोटल इनकम। तो व्हाट वाज हिज एक्सपेंडिचर, उसका खर्च कितना है, कितना था। तो कितना सेव कर रहा है 5%, है ना। यहाँ लिख देते हैं कि एक आदमी
एक आदमी अपने इनकम का 5% ही बचा पाता है। तो उसका खर्च कितना होगा? उसका खर्च कितना होगा? इंग्लिश में बोले तो अ मैन सेव्स 5% ऑफ हिज इनकम, व्हाट वाज हिज एक्सपेंडिचर, उसका खर्च कितना है। समझ में आ रहा ना? तो अब देखो सिंपल सा बात है, तो कभी भी हम लोग को कंपेयर करना होता है तो कहां से कंपेयर करते हैं? 100 से। किससे कंपेयर करते हैं? 100 से। समझ में आ रहा? तो मान लो कि उसका जो इनकम है 100 रुपया है। कितना है? मान लो उसका इनकम जो है वो कितना, सॉल्यूशन में जब हम आते हैं तो उसका इनकम कितना है? लेट द टोटल इनकम, लेट द, माना कि उसका इनकम, हिंदी में लिख देते हैं, माना कि उसका इनकम, उसका इनकम कितना है? 100 रुपया। तो 100 रुपया का वो 5% क्या करता है? बचाता है। 100 रुपया का 5% ही बचा पाता है। समझ में आ रहा ना? 100 रुपया का कितना बचा पाता है? 5%। तो कितना हो जाएगा जी? दिस इज 100 इंटू 5/100। क्यों? क्योंकि 5%। तो बचा कितना पाता है? कट गया। बचा कितना पाता है? 5 रुपया ही बचा पाता है। तो उसका खर्च कितना होता है? जो खर्च है उसका वो कितना है? खर्च देखिए 100 माइनस 5, तो खर्च कितना हो गया? 95% में 95। समझ में आ गया? एक आप ये तरीका से बना सकते हैं। दूसरा तरीका को समझिए, सेकेंड रूल। मान लो कि कोई कोई भी आदमी, अभी हम 100 लेकर के नहीं बनाते हैं, कोई भी आदमी अपने इनकम का 5% क्या कर पा रहा है? बचा पा रहा है। तो खर्च कितना कर पा रहा है? कभी भी परसेंटेज कितना होता है? परसेंटेज पूरा का पूरा 100 होता है। तो 100% में वो 5% को बचा पाया, तो खर्चा कितना किया? 95%। खर्च कितना किया? 95%। तो क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंडिचर। सीधा क्या लिखेंगे? 100% माइनस 5%। कितना खर्चा किया? 95%। अब आपको 95% निकालना है, तो आपको यदि आप उसका इनकम दिया हुआ रहेगा तो आप निकाल सकते हैं, नहीं दिया हुआ रहेगा तो नहीं निकाल सकते हैं। क्या क्लियर है? चलिए अब हम थोड़ा सा एक आते हैं कि मान लिया आप लोग मॉल में जाते हैं कपड़ा खरीदने, तो वहां पे प्राइस का टैग लिखा हुआ रहता है 1000, है ना? और डिस्काउंट देता है 20%। कितना कह देता है कि 20% का हम डिस्काउंट दिए। तो कितना में वो आपको दे रहा है? तो वही चीज है यहाँ आपको जो समझने का चीज है ना? मतलब सेलिंग प्राइस ये सब में हम नहीं जा रहे, अभी हम उसको नहीं बता रहे, जनरली समझने के लिए हम बता रहे हैं कि उसका जो दाम है वो 1000 रुपया है। कितना है? 1000 रुपया। और इस पे से तुमको डिस्काउंट कितना का मिल रहा है? 20% का। तो बेच कितना में रहा है? तो इसके लिए बनाने का आपके पास दो तरीका। कौन सा दो तरीका? पहले 1000 का 20% निकाल लो, फिर उसको 1000 में माइनस करो, तब पता चलेगा कि आपको कितना हो रहा है। तो देखो 1000 का 20%, तो हम क्या बोले थे अभी? 20% ये सब बोले तो सीधा इसको क्या करना है? 5 से डिवाइड कर देना। चलो नहीं किए, इसको ऐसे कर दिए, तो कितना हो गया? 1000 का 20%, 200 रुपया। 20% आपको छोड़ दे रहा है, मतलब 200 रुपया छोड़ दे रहा है। 1000 में आपको 200 रुपया माइनस कर दिया, तो बचा कितना आपके? आपको बेचा कितना में? 800 रुपया में बेच दिया। बात समझ में आ गया? कितना में बेच दिया? 800 रुपया में बेच दिया। लेकिन इसी को, है ना, ये हमारे पास हो गया था डिस्काउंट।
और ये हो गया एसपी, मतलब इतना में हमको बेच दिया। समझ में आ रहा ना। इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि मान लिया जाए कि 1000 रुपया का सामान है और हमको 20% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 20% हमसे पैसा ले ही नहीं रहा है, तो हमसे पैसा कितना ले रहा है, 80% ले रहा है। कितना ले रहा है, कितना ले रहा है, 80%। तो इसका सीधा हम लोग 80% निकाल सकते हैं क्या है? तो इसका सीधा 80% जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 80/100 कर सकते हैं क्या, 2 जीरो कर दिया तो सीधा हमको कितना 800 में दिया। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये आपको समझना पड़ेगा, दोनों तरीके से बना सकते हैं, इसमें माइनस करने का जरूरत नहीं पड़ा। आप कितना परसेंट आपको डिस्काउंट दे रहा था वही माइनस कर दिए। मतलब इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे बनाना है कि मान लिया जाए बोल दे कि किसी शहर का पॉपुलेशन जो है, किसी शहर का आबादी है वो 5 लाख है उसमें, और बोलेगा कि उस शहर में जो ये काउंटिंग हुआ है वो सिर्फ मेल और फीमेल का हुआ है। किसका, मेल और फीमेल का हुआ है। तो बोलेगा कि किसी शहर का आबादी जो है वो 5 लाख है, उसमें 45% महिला है, तो बता पुरुष कितना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 लाख का पहले 45% निकालिए, फिर उस जो आएगा उसको 5 लाख में माइनस करना है। तो नहीं, सीधा 55%, 45% जब महिला है तो पुरुष कितना होगा, 55% होगा। 45% को हटा देते हैं, तो 45% को जो हटा देंगे तो जो बचेगा वही ना पुरुष होगा जी। तो 5 लाख का 55% निकाल दो, डायरेक्ट मिल जाएगा तुमको पुरुष। क्या उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। तो आज जो है हम बेसिक लेवल बताएं, नेक्स्ट क्लासेस से थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड को हम बढ़ाएंगे, है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताएं, और समझ में भी आया होगा तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि अगले बार से और बेहतर हम आप लोग के लिए कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।